Hello student, I am Prachi. Welcome to this channel. Today's our topic is transistor. So transistor, it is a device which is used in electronic circuits and electrical circuit. So ट्रांजिस्टर जो एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम इसका यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस है। इसके ऊपर हम बहुत सारे प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं और प्रैक्टिकल में भी हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। वैसे तो क्लासेस में एक हमें सब्जेक्ट होता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टार्टिंग के सेम में ही होता है, तो उसमें ये ट्रांजिस्टर क्या होता है वो दिया जाता है, उसका होल वर्किंग, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर एंड ऑल। सो इस वीडियो में हम ट्रांजिस्टर क्या होता है डिटेल में देखेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर क्या होते हैं वो भी समझेंगे। सो नाउ हियर स्टार्ट। ट्रांजिस्टर एक होता क्या है? सो ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। हमें ये तो पता चल गया कि ट्रांजिस्टर एक क्या है कि एक डिवाइस है और वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उसका यूज़ करते हैं। अगर आपको वाइवा में भी कोई पूछे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है या फिर क्लास में अगर कोई पूछता है कि आपको बेसिक नॉलेज कितना है, तो ट्रांजिस्टर क्या होता है ऐसे भी कोई पूछ सकता है, तभी आप बता सकते हैं कि ट्रांजिस्टर इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस। ट्रांजिस्टर क्या है? ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है एंड इट इज़ यूज टू एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। एंड इसका यूज़ क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए या फिर स्विच करने के लिए इसका यूज़ होता है। हमें दो चीज़ें यहाँ पे समझ में आई कि ट्रांजिस्टर इट इज़ ए सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड इट इज़ यूज्ड टू एम्पलीफाई or switch electrical signals. Now, it is one of the basic building blocks of modern electronics. ये क्या है कि एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। मैंने पहले ही बताया था कि ट्रांजिस्टर इट इज़ ए बेसिक डिवाइस एंड यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। सो आपको अगर ऐसा डिवाइस दिखाई दे तो वो ट्रांजिस्टर हो सकता है। ये देखिए, उसे 3 टर्मिनल्स होते हैं। 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांजिस्टर। आपने कई बार प्रैक्टिकल्स किए होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो तब आपने ऐसा डिवाइस देखा होगा, तो उसके ऊपर कुछ नंबर लिखे होते हैं, तो उसे ट्रांजिस्टर कहते हैं या फिर मॉसफेट। मतलब ये भी एक ट्रांजिस्टर का टाइप है, बट ऐसा ट्रांजिस्टर होता है दैट इज़ दी 3 टर्मिनल डिवाइस दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिस्टर। सो अगर आप कहीं पे भी देखें तो आप उसे पहचान सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर है। वो कौन सा है ये आपको नहीं पता होगा या फिर आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ऐसा डिवाइस देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि ये ट्रांजिस्टर है। सो ऐसा दिखता है। नाउ ट्रांजिस्टर्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब ट्रांजिस्टर को क्या है, हमने डिवाइड किया है 3 टाइप्स में, या फिर उसे डिवाइड किया जाता है 3 टाइप्स में। तो फर्स्ट है बीजेटी, एफईटी एंड आईजीबीटी। ये नेम आपने कई बार सुने होंगे। व्हाट इज़ बीजेटी, व्हाट इज़ एफईटी एंड व्हाट इज़ आईजीबीटी? सो बीजेटी इज़ नथिंग बट द बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स, एफईटी इज़ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड आईजीबीटीज आर इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स। सो ये जो ट्रांजिस्टर्स है बीजेटी एंड आईजीबीटी, ये क्या है? बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स है। नाउ इस डायग्राम्स के हेल्प से बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ट्रांजिस्टर्स के टाइप क्या होते हैं। पहले हमने ट्रांजिस्टर का मीनिंग क्या है समझ लिया है, उसके बाद में उसके जो टाइप्स हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो ट्रांजिस्टर इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज द बीजेटी एंड एफईटी। बीजेटी इज द नथिंग बट द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड एफईटी दैट इज द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सो बीजेटी इज अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 वे, दैट इज द एनपीएन एंड पीएनपी, दैट इज द So NPN and PNP are 2 types of BJT. So in this video we see the whole detailed explanation of BJT. So field effect transistor is classified into 2 types, that is the junction FET and metal oxide semiconductor FET, that is the MOSFET जिसे हम कहते हैं वही होता है हमारा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर FET। एंड जंक्शन FET मतलब डिप्लेशन मोड होते हैं, उसमें N चैनल एंड P चैनल। एंड मॉसफेट में भी तो होते हैं, बट वो होते हैं डिप्लेशन मोड एंड एनहांसमेंट मोड। डिप्लेशन मोड में सेम
एन चैनल एंड पी चैनल, एंड एनहांसमेंट मोड में एन चैनल एंड पी चैनल। सो ये हुए हमारा क्लासिफिकेशन ट्रांजिस्टर्स का। नाउ हम थोड़ा सा डेफिनेशंस देख लेते हैं कि बीजेटी आईजीबीटी होता क्या है। सो बीजेटी इज़ ए बाइपोलर ट्रांजिस्टर, is a type of transistor that uses both electrons and holes as charge carriers। अब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो होते हैं वो इसमें चार्ज कैरियर्स, मतलब दोनों का यूज़ होता है एज ए चार्ज कैरियर्स। टू टाइप्स ऑफ बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स आर मैन्युफैक्चर्ड। हमने ये देखा क्लासिफिकेशन में कि बीजेटी के टू टाइप्स है, दैट इज़ द एनपीएन एंड पीएनपी। नाउ व्हाट इज़ एफईटी? सो एफईटी इज़ ए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड इट इज़ ए यूनिपोलर। मैंने आपको बताया था कि बीजेटी जो है वो बाइपोलर है, आईजीबीटी भी बाइपोलर है, बट एफईटी जो है वो यूनिपोलर होता है। ये एमसीक्यूज टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछा जाता है कि बीजेटी, एफईटी एंड आईजीबीटी व्हाट इज़ द यूनिपोलर, विच वन इज़ यूनिपोलर एंड विच वन इज़ बाइपोलर। अगर वहाँ पे एफईटी पूछा जाए और ऑप्शन में यूनिपोलर हो तो यूनिपोलर उसका करेक्ट आंसर है। So also two types of FET, that is the N channel and P channel. Now what is IGBT? And IGBT consists of voltage driven MOSFET followed by high current transistor. So IGBT को हम high current transistor भी कहते हैं। Now here see the symbol and structure in shortly। सब पीएनपी ट्रांजिस्टर मतलब कि दो पी रीजन होते हैं, उसके बीच में एन होता है, दैट इज़ द बायस, उसे कनेक्ट रहता है, और कलेक्टर इमिटर पी लेयर के होते हैं। एंड एनपीएन में क्या होता है कि दो लेयर जो होती है वो कलेक्टर की होती है, मतलब दो लेयर जो होती है वो एन होती है, दैट इज़ द एनपीएन। एंड पी जो होता है वो नेम में से ही हमें पता चलता है कि एनपीएन है या पीएनपी है। सो कलेक्टर इमिटर एन को कनेक्ट होता है और पी बेस को कनेक्ट होता है, या बेस पी को कनेक्ट होता है। तो ये जो है ये है उसका सिंबल पीएनपी का एंड एनपीएन का। इसमें डिफरेंस है कि पीएनपी का जो सिंबल है उसमें आपको जो इमिटर का एरो दिख रहा है वो एरो जो है वो बेस की तरफ जा रहा है, नॉट ए बायस, दैट इज़ द बेस, कलेक्टर, बेस एंड इमिटर। सो दीज आर द थ्री टर्मिनल्स of transistor. So here the difference that the arrow in the PNP, that is goes towards the or comes towards the base, and in NPN the arrow is towards the emitter, मतलब ये बाहर जा रहा है और बेस के अपोजिट है ये एरो है, एंड पीएनपी में ये जो एरो है वो बेस की तरफ जा रहा है। तो ये जो डिफरेंस है पीएनपी एंड एनपीएन में। नाउ अब हम इसका जो स्ट्रक्चर है वो समझते हैं कि होता क्या है। सो ट्रांजिस्टर स्ट्रक्चर, द बीजेटी इज कंस्ट्रक्टेड विथ 3 डोप्ड सेमीकंडक्टर रीजन्स सेपरेटेड बाय 2 पीएन जंक्शन। क्या कहा गया है कि बीजेटी जो है वो 3 डोप्ड सेमीकंडक्टर रीजन से सेपरेट किया गया है, मतलब बाय 2 पीएन जंक्शंस। मतलब बीजेटी जो है वो कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है, 3 डोप्ड सेमीकंडक्टर रीजन से ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है और उसे 2 पीएन जंक्शंस होते हैं। द 3 रीजन आर कॉल्ड इमिटर, बेस एंड कलेक्टर। ये हमने देखा ई, बी एंड सी। नाउ द बीजेटी हैव 2 टाइप्स। हमने ये भी देखा कि एनपीएन एंड पीएनपी। 2 nth रीजन सेपरेटेड बाय पी रीजन कॉल्ड एनपीएन। ये बहुत ही सिंपल है, ये बताने की कोई नीड नहीं है, बट फिर भी कोई हमें पूछता है तो हमें नहीं आता कि व्हाट इज़ एनपीएन, व्हाट इज़ पीएनपी। 2 n रीजन सेपरेटेड बाय p रीजन कॉल्ड एनपीएन एंड 2 p रीजन सेपरेटेड बाय n रीजन कॉल्ड पीएनपी। सो it is the main difference in that. Also the arrow, it is also the difference. मैंने आपको बताया कि एरो अगर बाहर की तरफ है मतलब इमिटर के और जा रहा है तो ये एनपीएन है, और अगर एरो हमारा बेस की तरफ जा रहा है तो ये पीएनपी है। नाउ द पीएन जंक्शन जॉइनिंग द बेस रीजन एंड द इमिटर रीजन इज कॉल्ड बेस इमिटर जंक्शन। नाउ इन दिस फिगर here see, that is the NPN, here see the collector, emitter, base,
base collector junction and base emitter junction. So what is the base collector junction and what is the base emitter junction? The PN junction joining the base region and the emitter region is called base emitter region. मतलब कि क्या, जो PN junction होता है हमारा, उनमें से बेस रीजन जो है जहाँ पे इमिटर एंड बेस रीजन ज्वाइन हो रहा है तो उसे हम बेस इमिटर जंक्शन कहते हैं। और जहाँ पे बेस एंड कलेक्टर जंक्शन ज्वाइन हो रहा है, द पीएन जंक्शन ज्वाइनिंग द बेस रीजन एंड द कलेक्टर रीजन इज कॉल्ड एज बेस कलेक्टर रीजन। तो उसे हम क्या कहते हैं? बेस कलेक्टर रीजन कहते हैं। ये भी हमें समझ में आ सकता है कि जहाँ पे बेस एंड कलेक्टर दिख रहा है तो उसे कहते हैं बेस कलेक्टर रीजन जंक्शन, एंड जहाँ पे बेस और इमिटर ज्वाइन हो रहा है तो उसे कहते हैं बेस इमिटर जंक्शन। जहाँ पे भी कोई ज्वाइन हो रहा है तो उसे हम जंक्शन कहते हैं। नाउ ट्रांजिस्टर स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखेंगे। द बेस रीजन इज लाइटली डोप्ड एंड वेरी थिन कंपेयर टू द हेवीली डोप्ड इमिटर एंड द मॉडरेटली डोप्ड कलेक्टर रीजन। जो बेस रीजन होता है वो लाइटली डोप्ड होता है, एंड ये जो लेयर होती है या फिर ये रीजन होता है वो थिन होता है एज कम्पेयर टू इमिटर, और इमिटर जो होता है वो हाईली डोप्ड रीजन होता है। एंड द मॉडरेटली डोप्ड कलेक्टर रीजन, और जो कलेक्टर होता है वो मॉडरेटली डोप्ड होता है। अब ये डोप्ड रीजन क्या है, डोप्ड किसे कहते हैं, ये हम समझेंगे। सो बेसिक ट्रांजिस्टर ऑपरेशन। अब यहाँ पे इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है या फिर इसका ऑपरेशन क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। सो एनपीएन एंड पीएनपी दोनों के यहाँ पे सर्किट डायग्राम दिए गए हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज टू ऑपरेट द ट्रांजिस्टर प्रॉपरली द टू पीएन जंक्शन मस्ट बी करेक्टली बायस्ड विथ एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज। अब दो ट्रांजिस्टर जो है वो प्रॉपरली वर्क होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है कि पीएन जंक्शन हमें करेक्टली बायस्ड करने हैं और उसे डीसी सप्लाई हमें देना है। So figure shows the proper bias arrangement of both NPN and PNP transistor for active operation as an amplifier. इसका यूज़ हमें एज ए एम्पलीफायर करना है। So now bias transistor operation. The forward bias from base to emitter narrow. The BE, that is the bias and emitter depletion region, and the reverse bias from base to collector, the BC depletion region. यहाँ पे क्या है कि जो बायस बेस एंड इमिटर रीजन है वो डिप्लेशन रीजन जो है वो फॉरवर्ड बायस है, और जो बायस एंड कलेक्टर है रीजन है वो क्या है? रिवर्स बायस है। अब पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल्स हम जब कनेक्ट करते हैं तब कौन सा फॉरवर्ड बायस होता है और कौन सा रिवर्स बायस होता है, हम उस पर से ये क्या करते हैं? प्रेडिक्ट करते हैं। सो हेवीली डोप्ड एन टाइप इमिटर रीजन इज टीमिंग विथ कंडक्शन बैंड, free electrons that easily diffuse through base emitter junction into the p-type base region where they become monority carriers. So shortly, the basic principle or operation of the BJT is that there are two regions, that is the forward and the reverse bias, or reverse region, और उसे हम bias बोलते हैं, forward bias and reverse bias। इनमें क्या होता है कि सप्लाई देते हैं, सैचुरेशन लेवल आती है, वो जो लेवल होती है वो ब्रेक होती है, फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। ये ऐसी पूरी की पूरी इसकी प्रोसेस है। तो इसका जो वर्किंग है या फिर उसका ऑपरेशन जो है वो हम डीपली समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके ऊपर के जो MCQs है उसका वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।